है इग्नू का असाइनमेंट MMPC 008 इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर द मैनेजर्स फ्री सॉल्व्ड असाइनमेंट 2025 के लिए है। अभी ही लेटेस्ट आया है ये असाइनमेंट और मैंने आपके लिए इसी पर वीडियो बनाई है। बहुत सारे बच्चों का कहना था कि मैडम इस पर वीडियो बनाओ फुल डिटेल्स की, तो फुल डिटेल्स की वीडियो आज आपको देखने को मिलेगी। हम चलते हैं अपने सॉल्व PDF पर। ये हमारा पूरा PDF है। इस वीडियो के माध्यम से आपको इस चैनल पर सारे सॉल्व PDF मिल जाएंगे। आपको जस्ट कमेंट करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन पर। पहले क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम इसका क्वेश्चन पेपर को थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, जो भी बच्चे हैं जिन्होंने जनवरी में अपना 2025 सेशन में एडमिशन लिया है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जुलाई 2024 में एडमिशन लिया है लेकिन अपना असाइनमेंट जमा नहीं किया था, इस वजह से डिले हो गया। तो जो भी सेशन है ना आपका, अगर आप इस सेशन में जमा कर रहे हो अपना असाइनमेंट, यानी अभी आप मार्च अप्रैल तक जमा करोगे तो यही असाइनमेंट आपको जमा करना होगा। और अगर आप अक्टूबर में भी जमा करोगे तो वो फिर जुलाई वाले सेशन के लिए हो जाएगा। यानी देखो, 2 सेशन होते हैं। अगर इसकी डिटेल वीडियो चाहिए किस किस सेशन में कब कब असाइनमेंट जमा हो सकता है, मुझे कमेंट करो, ठीक है। तो हम इसको पूरा क्वेश्चन वाइज पढ़ेंगे, समझेंगे। ये वीडियोस केवल उन बच्चों के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और इस वीडियो पर आए हैं पूरा कुछ डिटेल्स को जानने के लिए और फ्री में अपना असाइनमेंट बनाने के लिए। अब फ्री में असाइनमेंट कैसे बनेगा, तो भाई आपको क्या करना है, आपको नोट बुक जो भी आपके असाइनमेंट की शीट है ना, उसको लेके बैठो, पेन और कॉपी लेके बैठो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, what are the advantages of using open source software, describe the decision making process of acquiring application software। so basically what is open source software, तो ये आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। ओपन सोर्स जो होता है ना, देखो, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है विच इज़ रिलीज्ड विद काइंड ऑफ लाइसेंस एंड अलाउ यूजर्स टू व्यू, मॉडिफाई, डिस्ट्रीब्यूट एंड इट्स सोर्स कोड। तो जिस भी सॉफ्टवेयर में सोर्स कोड नज़र आता है ना, वो सारा ओपन सोर्स है, ठीक है। अब किस किस टाइप के होते हैं भाई, देखो, एक बैलेंस आंसर अगर आपको बनाना है ना, तो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेगी आंसर में। और ऐसा नहीं है कि आप छोटे छोटे आंसर लिख लो कि भाई 2-2, 3-3 पेज के लिख रहे हो। भाई जितना ज़्यादा लेंथी हो, MBA कर रहे हो आप, तो जितना ज़्यादा लेंथी हो उतना ज़्यादा लेंथ में लिखो, ठीक है। अगर आपको, देखो, मैं तो वीडियो स्क्रीन पे चला रही हूँ, अगर आपको ये आंसर लिखना है ना, वीडियो को पॉज कर लो, मैं थोड़ा सा बढ़ा भी देती हूँ स्क्रीन को। तो ये देखो, स्क्रीन बढ़ गई। तो वीडियो को आप क्या करो, पॉज करो आंसर को एंड देन राइट योर आंसर एंड आई वुड सजेस्ट यू राइट योर ओन आंसर्स। मतलब थोड़ा बहुत ऐड ऑन करो, जस्ट रीड दैट आंसर एंड देन राइट योर ओन वर्ड्स, क्योंकि अल्टीमेटली एग्ज़ाम में तो आपको लिखना ही है। और एग्ज़ाम से याद आया भाई, बहुत सारे बच्चे ना एग्ज़ाम्स में ना फेल कर जाते हैं असाइनमेंट में, क्योंकि वो क्या करते हैं, देखो, वो करते हैं कॉपी पेस्ट। वो क्या करते हैं, जैसे ये PDF है, मार्केट में भी PDF मिल जाते हैं उनको 20-30 रुपये, भाई वो चेप देते, पूरा का पूरा कॉपी मार देते हैं। तो वही चीज़ है, देखो, अगर आप किसी चीज़ को थोड़ा सा समझोगे, पढ़ोगे, आपके लास्ट में भी वो चीज़ आपको हेल्प करेगी अल्टीमेटली। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इतना ज़्यादा असाइनमेंट में नहीं अपना क्वालिटी दे पाते, उनके लिए भाई हैंड रिटन की सर्विस हम खुद अवेलेबल करवाते हैं। और उसमें हमारी, देखो, खासियत यही है कि हम बिल्कुल यूनिक वर्ड्स लिखते हैं, ये नहीं कि कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है, ताकि भाई नंबर जो मिलने वाले भी होंगे वो भी नहीं मिलेंगे असाइनमेंट में। काफ़ी सारे बच्चों के रिजेक्ट होते हैं भाई असाइनमेंट, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कैसे असाइनमेंट बनाने हैं, इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है। शॉर्ट्स पे जाओगे ना, आपको तो दिख जाएगी। शॉर्ट्स पे सारे असाइनमेंट की लाइव वीडियो मैंने खुद रिकॉर्डेड कर रखी है, तो जाके जल्दी से चेक करना, पर इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर है, जो आंसर जो 2 है वो फिनिश होता है। नाउ वी हैव थर्ड क्वेश्चन, इन विच फेज ऑफ सिस्टम लाइफ साइकिल द फॉलोइंग आर performed, defining the problem, identifying its causes, specifying the solution and identifying the information requirements।
तो भाई ये जो है ना, एक तरह की प्रॉब्लम आपको आइडेंटिफाई करनी है एंड उसके कॉजेज़ वगैरह बताने हैं। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो कि होता है एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और इसको कई सारे फेजेस से गुजरना पड़ता है, बट इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है। तो वो जो होती है एक्टिवली प्राइमरली बेसिकली जो प्रॉब्लम है, अगर आप देखोगे जो फेजेस में आती है, तो आप अगर थोड़ा सा समझोगे ना इस आंसर को, देखो यहाँ से यहाँ तक आप इसको नोट कर सकते हो। कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉफ्टवेयर की हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सो कैसे डिफ़ाइन करेंगे प्रॉब्लम को एंड देन कैसे उसका वो निकालेंगे। तो इसके लिए भी स्टेप्स होते हैं जो कि इंटरव्यू होते हैं, सर्वे होते हैं, ऑब्जर्विंग बिजनेस प्रोसेसेस। तो इन सारी चीज़ों को रिव्यू करके ही प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है। अब स्पेसिफाई सॉल्यूशन कैसे, भाई किसी सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो बेसिकली द सॉल्यूशन स्पेसिफिकेशन इंक्लूड्स द डिज़ाइनिंग सिस्टम आर्किटेक्चर, सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज़ एंड डिफाइनिंग हाउ द सिस्टम विल ऑपरेट। सो बेसिकली इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, देखो ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बात हो रही है सारी, ठीक है। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस सॉफ्टवेयर को बनाने का जो सिस्टम है ना, उसकी आर्किटेक्चर की बात हो रही है, ठीक है। तो इसको पॉज करके थोड़ा सा आप पढ़ो, रीड करो एंड राइट योर आंसर। अब सिस्टम लाइफ साइकिल का कितने फेजेज़ हैं, तो यहाँ पे ये फेजेज़ लिखे हुए हैं। देन इसका कंक्लूजन आ गया हमारे पास। एंड देन वी हैव द फोर्थ क्वेश्चन। इट इज़ सेड information and communication are most of the time complementary and sometimes supplementary to each other. Elaborate। तो भाई ये चीज़ बहुत ही अच्छी बात बोली है जिसने भी, ये बहुत ही अच्छी बात बोली है जिसने भी बोली है कि भाई जो इन्फॉर्मेशन होती है ना एंड कम्युनिकेशन होती है वो कई बार एक दूसरे के साथ ही काम करते हैं, और इस मतलब एक है तो दूसरा है, दूसरा है तो भाई वो काम हो रहा है। जैसे अगर इन्फॉर्मेशन है किसी के पास तो उस डेटा को कैसे हम आगे दूसरे पर्सन तक पहुंचाएंगे, सो फॉर दैट वी नीड टू नो कम्युनिकेशन। तो वहाँ पे एक्चुअली कम्युनिकेशन का पार्ट आ जाता है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यू जस्ट नीड टू मतलब लाइक स्टॉप दिस वीडियो एंड देन राइट योर आंसर, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में हम इस चीज़ को कवर करेंगे। अगर आप चाहते हो MMPC 008 के टॉपिक वाइज हम क्या करें, डिस्कशन करें, जैसे कि मैंने MPSC वालों के साथ एक बार आप देखोगे ना कोड, तो पूरा पूरा चैप्टर डला हुआ है। तो अगर आपको वो चाहिए टॉपिक वाइज तो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो वी विल डेफिनेटली मेक वीडियो लाइक अकॉर्डिंग टू द टॉपिक वाइज, ठीक है। सो यहाँ तक ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन फिनिश हो रहा है। देन वी हैव फिफ्थ क्वेश्चन जिसमें शॉर्ट नोट्स करने हैं। शॉर्ट नोट्स एक एक पेज में हो जाता है, कोई इशू नहीं है। सबसे पहला है हमारा ERP विच इज़ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। It is a kind of software used by organization to manage and integrate important parts of the businesses। अब जो सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है ये कोर बिजनेस प्रॉब्लम और लाइक किसी भी बिजनेस में देखो काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, बट जो कोर होती हैं जस्ट लाइक इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑर्डर प्रोसेसिंग, प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, शेड्यूलिंग, अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, CRM, ये सारी चीज़ें एक यूनिफाइड सिस्टम में चलती है जो कि हम ERP जस्ट लाइक उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, देन आता है CRM विच इज़ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज़्यादा किसी भी बिज़नेस के लिए, क्योंकि इसमें ना देखो ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। अब इसमें कस्टमर डीलिंग होती है बेसिकली। तो CRM का जो गोल होता है ना वो कस्टमर रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना होता है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को बढ़ाता है और अल्टीमेटली सेल्स को बढ़ाता है। और सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी आती है किसी बिज़नेस में। जैसे मान लो कोई आज जैसे दुकान है, ठीक है, किसी की मान लो कोई एक मार्केट में कोई पर्सन कपड़े बेच रहा है, ठीक है। अब वो कपड़ों का बिज़नेस जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है,
तो उसमें वो सारा डेटा, जैसे अब मान लो एक बार कस्टमर ने खरीद ली, तो CRM सॉफ्टवेयर में क्या होता है भाई, उस कस्टमर का डेटा लेते हैं भाई, नंबर ले लिया, ठीक है, उसका नाम ले लिया, वो एक कस्टमर आपका लाइफ टाइम कस्टमर बन जाता है फिर उससे। तो ये है इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इसमें हम बात कर सकते हैं। लेकिन कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं अभी इस टाइप के, देखो सेल्सफोर्स है, HubSpot है, ज़ोहो है। ज़ोहो का पर्सनली मैंने यूज़ किया है, बट सेल्सफोर्स भी मुझे ठीक लगता है, बट ज़ोहो ज़्यादा इंगेजिंग है। लाइक उसमें जो उसका जो पर्सनल वो है ना पूरा पैलेट, वो ज़्यादा इजी है। तो अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर यूज़ किया है CRM या आपको पता है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताओ, इससे अच्छा ज़ोहो से। दैन हमारा C आ जाता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, जो कि एक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम है विच हैंडल्स एंड मैनेज द ट्रांजैक्शन डेटा। ठीक है, जैसे किसी भी बिज़नेस में आपका कलेक्शन कितना है, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और उन सब की ट्रांजैक्शन को मैनेज करने का यूज़ किससे होता है, TPS से होता है। ठीक है, अब इसका रेफर अगर हम देखेंगे तो किसी बिज़नेस के इवेंट को जनरेट करता है, डेटा को, ऑर्डर को, पेमेंट को, बेसिकली बिलिंग वगैरह करने के लिए। ठीक है, तो डे टू डे सपोर्ट के लिए इस तरह के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ जाती है। तो यहाँ तक हमारा देखो ये आंसर फिनिश होता है। मुझे उम्मीद है कि आपने पूरा अच्छे से अपना ये असाइनमेंट बना लिया है। अगर नहीं बनाया तो क्या प्रॉब्लम आई है मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो, हाँ नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के असाइनमेंट पे चाहिए, मुझे वो भी कमेंट करके बता दो। MMPC का जल्दी हम हैंड रिटन वाला सैम्पल भी अपने शॉर्ट वाले सेक्शन में डालेंगे। ठीक है, तो आप उसको भी देखते रहना और बाकी सारे वीडियोस को एक बार चेक कर लो। ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि असाइनमेंट बनाएंगे कैसे। तो यहाँ तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।